हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए हैं। तो आईसीजी है क्या? ये तो आईसीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन। तो अब बात करते हैं इन पदक की। तो ये जो आईसीजी कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया गया है, तो 3 पदक राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किए गए हैं, 10 तटरक्षक मेधावी पदक प्रदान किए गए हैं और 8 तटरक्षक वीरता पदक प्रदान किए गए हैं, यानी कि टोटल 21 पदक प्रदान किए गए हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल शुरू की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरप्रीत कोचर को। और ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं हरप्रीत कोचर। इन्हीं को कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में चुना गया है और ये वरिष्ठ भारतीय कनाडाई ब्यूरो डॉक्टर हरप्रीत सिंह कोचर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन मस्क। एलन मस्क फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स में। और अगर बात करें जेफ बेजोस की, तो इनका स्थान रहा है सेकंड पोजीशन पर रहे हैं जेफ बेजोस, और बर्नार्ड अर्नोल्ट रहे हैं थर्ड पोजीशन पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बाल रोग विशेषज्ञ को वयोश्रेष्ठता सम्मान मिला है? तो ये मिला है वी.एस. नटराजन, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा, वी.एस. नटराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादर खान का निधन हो गया है? तो अब्दुल कादिर खान ये थे पाकिस्तान के, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जो कि क्रिकेटर हैं, और इंडिया और पाकिस्तान को एक सीमा रेखा डिवाइड करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। और अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना को के बीच में कौन सी लाइन है, तो वो है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो मंच कॉइनस्विच कुबेर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रणवीर सिंह को क्रिप्टो मंच कॉइनस्विच कुबेर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है कॉइन DCH, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसने बनाया है अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन। फिनो पेमेंट बैंक ने बनाया है पंकज त्रिपाठी को, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने बनाया है नीरज चोपड़ा को, और यूपी में एक योजना चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, तो इसने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है यूपी की, तो यूपी की इस योजना ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कंगना रनौत को। अगला क्वेश्चन है, 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत।
भारत करेगा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फैले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है जापान, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जापान। अब बात आती है जापान की, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। येन यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q4 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत ने स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 90वां स्थान किया है भारत ने। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसलकर 90 हो गई है, यानी कि पिछले साल 6 स्थान ऊपर थी इससे। जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट की सूची है उनमें से जापान और सिंगापुर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो आपको प्रथम स्थान याद रखना है, जापान और सिंगापुर, और भारत का स्थान है 90। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक नया पंबल पुल बनेगा जो अरब सागर में रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। तो हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पुल की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनको आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इन क्वेश्चंस की PDF भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात होती है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा 6S अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इस त्योहारी सीजन में रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में जो वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि डेली सुबह आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।